तो सिलेबस में देखो, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है आज का टॉपिक, ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये आज का टॉपिक है, सिलेबस में ये मेंशन है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले इसको रीड करूँगा फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय क्रॉसिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, हमने किसी भी रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, सपोज हमने ओरल रूट से लिया या हमने स्किन का इंट्राडर्मल लिया, कोई भी एक रूट हमने यूज़ कर लिया, ठीक। तो वहाँ से ले करके वो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाए, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाए। मैं कल भी बताया था कि हमारा कैसा होता है, ड्रग हमने लिया वो स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी साइट से किसी भी जगह पे आपने ड्रग यूज़ किया, सपोज़ आपने माउथ के थ्रू लिया, ओरल लिया, फिर वहाँ से लेकर के वो कहाँ पे पहुँचना चाहिए, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचना चाहिए। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा कैसे, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेल मेम्ब्रेन का, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी सेल के बने हुए हैं। तो सेल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ेगा, तभी तो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय क्रॉसिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। भाई हमारा ब्लड वेसल्स भी किसका बना हुआ, सेल का बना हुआ है। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो कैसे आगे जाएगा, आगे कैसे पहुँचेगा। तो ये होता है, डेफिनेशन ये हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे कैसे वो सेल मेम्ब्रेन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा, कैसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो एंट्री करेगा, ठीक है। तो होता है क्या इसमें, पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब पासेज ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कैसे ड्रग पास करेगा, सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा। तो इसके भी स्टेप दिए हुए हैं, प्रोसेस दिए हुए हैं, वो हमें देख लेना है। पैसिव ट्रांसफ़र और स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र, ये दो दिया हुआ है। अब पैसिव में भी सिंपल डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, पिनोसाइटोसिस। ये इसके सब क्लासीफाई दिया गया है, हर एक को हम फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सिंपल डिफ्यूज़न जो पैसिव का पहला है, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है, कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल ग्रेडियंट, हायर से लोअर की ओर फ्लो होगा, ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होगा, उसी को बोल देते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग ये हुआ कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर विदाउट एनी एनर्जी लॉस फ्लो होना, ये कहलाता है सिंपल डिफ्यूज़न। लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो सब्सटेंस रहेंगे, वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस या ड्रग मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय सिंपल डिफ्यूज़न। अब यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात कर रहा है, वाटर सॉल्युबल ड्रग की बात नहीं कर रहा है। तो कह रहा है लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, हायर से कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, ये मूव कर जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन बना रहता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है लिपिड का बना होता है, ठीक है, और प्रोटीन का बना होता है। तो इसलिए ये ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो जिस नेचर का है वो उसके साथ में जाना पसंद करेगा। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है और ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है, इस वजह से वो इजीली क्रॉस कर जाएगा।
वाटर सॉल्युबल ड्रग इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने समझा सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक, उसके बाद में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस ओनली वाटर सॉल्युबल ड्रग या सब्सटेंस कैन क्रॉस ट्रांसपोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो पास करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। जो डायग्राम दिख रहा है उसके बाद में एक डायग्राम है, डायग्राम में दिख रहा है राइट साइड में जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं, लिपिड सॉल्युबल वाले वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ऑटोमेटिकली फ्लो होते हैं विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी चैनल। कोई भी इनके लिए कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है, वहाँ पे कोई यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसी डायग्राम में लेफ़्ट साइड में देखिए तो लेफ़्ट साइड में क्या लिखा है, वाटर सॉल्युबल ड्रग, जिसको जहाँ पे उसको क्या हो रहा है, ड्रग पास कर रहा है हायर से लोअर की ओर, लेकिन वहाँ पे एक चैनल लगा हुआ है जिसका नाम है एक्वस चैनल। तो इस चैनल के थ्रू क्या होता है, ड्रग पास कर जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूज़न में किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं है, फिल्ट्रेशन में चैनल की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन था स्पेशलाइज्ड, उसमें पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में देखिए, इन दिस प्रोसेस रिक्वायर द एनर्जी एंड आल्सो रिक्वायर्स ए कैरियर, सो इट इज़ कॉल्ड एज ए कैरियर ट्रांसपोर्ट। इस केस में क्या होता है, एनर्जी भी रिक्वायर होती है और क्या होता है इस केस में चैनल भी रिक्वायर होता है। तो डायग्राम दिख रहा है उस पर देखिए, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है वहाँ पे ड्रग डी बना लिखा हुआ है। ड्रग क्या कर रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे एटीपी भी लिखा हुआ है, वो क्या हो रहा है, एटीपी के थ्रू हायर से लोअर की ओर जा रहा है, एनर्जी भी रिक्वायर होती है। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इट इज़ ए वेरी सिमिलर टू द कैरियर ट्रांसपोर्ट बट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की केस में होता है, बट इस केस में ओनली क्या लगा रहता है, चैनल लगे रहते हैं, एक्वस चैनल लगा रहता है, जहाँ से होते हुए ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो क्या होता है, फ्लो होता है। डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। थर्ड वन है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में प्रोटीन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या ड्रग ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। इन पिनोसाइटोसिस द सब्सटेंस ड्रग आर इनगल्फ्ड बाय द सेल। The cell membrane invaginates enclosed and fluid या particles, then fuses again forming a vesicles that later detach and move to the cell interior. Energy expenditure is required. इस केस में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में भी देखिए। इस केस में क्या होता है, ड्रग आता है अपने सेल मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अपना जो उसका शेप होता है, शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है। वो एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, पाउच के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ही ड्रग उस पाउच में आता है, उस वेसिकल्स में आता है, वो क्या करता है, वहाँ से वो डिटैच हो जाता है, रिमूव हो जाता है, थोड़ा उससे जगह दूर चला जाता है। ठीक है, देन क्या होता है, वो बाद में डिज़ोल्व हो जाता है। और ये सब काम करने के लिए उसको क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब मैंने बताया कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन दिमाग में रखो। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है वो तो नॉर्मल जो भी हम एब्जॉर्प्शन जानते हैं वो ठीक है, बट ड्रग के केस में ब्लड वेसल्स याद रखना। ड्रग हमने लिया, ओरल यूज़ किया हमने, तो वो कहाँ पे, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन से में जाएगा, वहाँ से फिर वो ब्लड वेसल्स में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा फैक्टर होगा जो उसके राह में रोड़ा बनेगा, जो बाधा डालने का काम करेगा। नंबर 1 फिजिकल स्टेट, नंबर 2 पार्टिकल साइज, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी, नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 5 एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन,
नंबर 6 ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नंबर 7 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 7 फैक्टर हैं। अब हर एक फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 लाइन सबके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नंबर 1 फिजिकल स्टेट। गैसियस सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब more easily than liquid but liquid drugs are well absorbed than solid। कहने का मतलब ये कि गैस है वो इजीली एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद में लिक्विड होगा, उसके बाद में देन सॉलिड होगा। गैस रहेगा, लाइट रहता है, हल्का है, कहीं से भी पास कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके कंपेरिजन पे फिर क्या करेंगे लिक्विड, और लास्ट में क्या आता है सॉलिड आता है। पार्टिकल साइज सेकंड है इसमें, पार्टिकल साइज। तो जितना स्मॉलर साइज करेगा, स्मॉलर द पार्टिकल साइज बेटर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इफ द पार्टिकल साइज इज लार्जर द ड्रग इज स्लोली एब्जॉर्ब एंड हेंस द एक्शन इज डिलेड। तो जितना स्मॉलेस्ट साइज का पार्टिकल रहेगा उतना बेटर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। लार्ज साइज का है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट solubility, an easily soluble drug is quick absorbed, also drug in the form of solution are quickly absorbed than solid। फिर वही बात कर रहा है कि अगर हमें एक्शन फास्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ड्रग को सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कभी आप तक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एडल्ट हो, तो आपको क्या करना, मतलब आप टैबलेट खा सकते हो, आपके पास में टैबलेट है और आप चाहते हो कि इसका एक्शन मुझे फास्ट मिल जाए, तो आप कुछ मत करो, उसका सोल्यूशन बना लो, उसको थोड़ा सा पानी में घोल लो और पी जाओ, उसका एक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी ही आपको उसका एक्शन मिलने लगेगा। तो यही इस केस में भी बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सनट्रेशन। कॉन्सनट्रेटेड ड्रग आर क्विकली एब्जॉर्ब दैन डाइल्यूट सोल्यूशन। इस केस में ऑलवेज कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको समझने के लिए इतना याद रखो, आपके पास में 2 गिलास ले लो, ठीक है। 2 गिलास लेने के बाद में एक गिलास में आप 2 स्पून या 3 स्पून आपको उसमें क्या करो, ड्रग डाल दो या शुगर डाल दिया, ठीक है। एक गिलास में हमने 3 चम्मच उसमें 3 स्पून ड्रग मिलाया या शुगर मिलाया, दूसरे गिलास में हमने 1 स्पून शुगर मिलाया। अब क्या होगा, दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर डालो, पानी दोनों में डाल दो। अब होगा क्या, जिसमें अगर मैं वही 1 गिलास पानी पी रहा हूँ जिसमें 3 वाला है, 3 स्पून है, ठीक है, और एक में कैसा है 1 स्पून है, तो कौन मुझे ज़्यादा मीठा लगेगा, ऑब्वियसली इसमें 3 वाला लगेगा, और कौन मेरे ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जाएगा, तो वो 3 वाला ही, जिसमें 3 स्पून थे, 3 स्पून जिसमें आपने मिक्स किया, वो अपने ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू 1। बिकॉज कैसा, इसमें 3 लोग हैं, उसमें एक ही है ना। तो ऐसा याद रखो इसको कि जो कॉन्सनट्रेटेड रहता है सोल्यूशन, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मिलता है दैन डाइल्यूट सोल्यूशन के। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अब ये डिपेंड करता है कि कितने एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पहले इसको रीड कर दे रहा हूँ, सुन लो। ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन देन स्टमक बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। देखो, इंटेस्टाइन का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। स्टमक में ऐसा कोई भी केस नहीं है। इसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऐसा समझिए कि आप कहीं पे पानी गिर गया, समझ लो घरों में पानी गिरता रहता है, तो आप थोड़ा सा छोटा सा रूमाल लेकर के उसको साफ़ करो, क्लीन करो, वो पानी थोड़ा थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा। बट वही आपने ब्लैंकेट ही डाल दिया, ब्लैंकेट में पानी सुखा रहे हो, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। सेम यही केस यहाँ पे है, जितना ज़्यादा एरिया होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई एट द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो बताया हूँ, ब्लड सप्लाई, अगर इसको समझने के लिए पहले इसको रीड कर दे रहा हूँ, फिर इसको समझिए। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। दिस कैन बी अचीव बाय द मसाज और लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट। भाई डॉक्टर हमें क्या बोलता है
दवा लगाने के बाद में कि भाई इसको क्या करना, थोड़ा मसाज कर लेना, चोट वगैरह लग जाता है। तो ऐसा मसाज करने को क्यों बोलता है वो इसलिए बोलता है कि जहाँ वहाँ पे हाथ पे पैर पे कहीं कहीं भी चोट लगा है हमारे, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, उतने ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ये टॉपिक हो गया। फिर लास्ट आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब only on parenteral administration and they fail to get absorbed only on oral administration, example insulin। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ड्रग को पेरेंट्रल लेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज क्योंकि उसको इंटेस्टाइन में नहीं जाना है, उसको स्टमक में नहीं जाना है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं कराना है। ठीक है, उसके ऊपर गैस्ट्रिक एंजाइम का जो भी थे एंजाइम वगैरह थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे वो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, रूट पे भी डिपेंड करता है कितना एब्जॉर्ब होगा। तो ओरल रूट से कम एब्जॉर्ब होता है, अगर वही क्या है हमारे आईवी के थ्रू लेंगे तो उसका मैक्सिमम एक्शन मिलता है, बिकॉज क्या है वहाँ पे ड्रग का वेस्ट नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।